हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप न्यूज़ एंड एनालिसिस के तीसरे एपिसोड में। मैं बिज बॉयलर से अमन और आज हम बात करने वाले हैं मिशन ऑक्सीजन की, जोमेटो के आईपीओ की, इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप की और कुछ फंडिंग्स के बारे में। तो अपने कमरे का पंखा ऑन कीजिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। वैसे पंखा ऑन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी न्यूज़ की जो फाइनेंशियली शायद उतनी ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन आज के समय में ये न्यूज़ आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मैं बात कर रहा हूं मिशन ऑक्सीजन की। ये वो मिशन है जो डेमोक्रेटिक पब्लिक फाउंडेशन ने 5,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को खरीदने के लिए शुरू किया है। ये मिशन एक क्राउड फंडिंग प्रोग्राम है। ये यहाँ इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि डेमोक्रेटिक पीपल फाउंडेशन स्टार्टअप फाउंडर्स के द्वारा चलाया जाने वाला एक फाउंडेशन है। इसमें डिजाइन हिल के राहुल अग्रवाल और वरुण अग्रवाल है, क्रस फिटनेस के उदय आनंद, कटल फिश के शिखर गुप्ता और सत्यकार्ड के राहुल हरि सक्सेना शामिल है। राहुल अग्रवाल ने योर स्टोरी की सीईओ श्रद्धा शर्मा को बताया है कि उन्होंने 12 घंटे में 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स प्रोक्योर करने में सफलता हासिल की है। आप भी चाहे तो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ अब हम आगे बात करते हैं बायजूस की। हाँ हाँ, वही बायजूस जो पढ़ाते रहता है सबको। तो ये जो बायजूस है, अब ये इंडिया का सबसे वैल्यूएबल स्टार्टअप बन चुका है। तो हुआ ये कि बायजूस ने इसके पहले $1 बिलियन रेस किए थे, जिसमें उसका वैल्यूएशन $15 बिलियन के कुछ ऊपर था, जिसके बारे में हमने एपिसोड 1 में कुछ बात भी की थी। और यदि आपको उसके बारे में जानना है तो उसका लिंक ये ऊपर फ्लैश हो रहा है, वहां पे आप देख सकते हैं। उस $1 बिलियन की फंडिंग के बाद बायजूस ने इस हफ्ते $150 मिलियन की फंडिंग रेस की है। और इस फंडिंग में बायजूस को जो वैल्यू किया गया है वो है $16.5 बिलियन में। और इसी चीज के चलते जो बायजूस है वो इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप बन गया है। यहां मुझे कहना चाहिए मोस्ट प्राइस्ड। और हाँ, इसके पहले इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप पेटीएम था, जिसका वैल्यूएशन आज $16 बिलियन है। तो यार सिर्फ आधे $1 बिलियन की बात है। तो यदि मैं आपसे इस 150 मिलियन फंडिंग के बारे में बात करूं तो इसमें इन्वेस्टर स्विट्जरलैंड के यूबीएस ग्रुप है। चलिए, बायजूस के बारे में तो हो गया, अब हम बात कर लेते हैं जोमेटो की। हाँ हाँ, अपना जोमेटो जो घर घर जाके खाना बेचता है वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है। और इसी चीज के लिए जोमेटो ने 23 अप्रैल को DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, सेबी के पास फाइल भी किया हुआ है। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ से जोमेटो 8,250 करोड़ रुपए रेस करने वाला है। इस आईपीओ में जोमेटो का वैल्यूएशन 48,000 करोड़ से कुछ ऊपर रहने वाला है। ये जो 8,250 करोड़ जोमेटो रेस कर रहा है, 7,500 करोड़ फ्रेश इशू है और 750 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अब जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, फ्रेश इशू मतलब कि जोमेटो अपने नए शेयर्स मार्केट में देने वाला है। इसका पैसा सीधे जोमेटो के पास जाएगा और जोमेटो उस पैसे को अपने हिसाब से यूज कर सकता है। और जो ऑफर फॉर सेल होता है उसमें कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पहले से जोमेटो का इन्वेस्टर होगा वो अपने शेयर बेचता है। तो यहाँ जो पैसा है वो जोमेटो के पास नहीं जाएगा, उसके किसी इन्वेस्टर के पास जाएगा जो ऑफर फॉर सेल में अपने शेयर्स बेच रहा हो। यहाँ पर ये जो 750 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है वो इन्फोएज, जो जोमेटो का एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है, वो कर रहा है। अब बात कर लेते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। आखिर ये होता क्या है? आसान भाषा में समझे तो यार ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर उस कंपनी को सेबी के पास फाइल करना होता है जो कि पब्लिक जाना चाहती है। ये जो प्रोस्पेक्टस है या ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें पैसे क्यों रेस किए जा रहे हैं, उसका यूज कहाँ होने वाला है और पब्लिक के लिए इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, ये सारी चीजें होती है। सेबी जरूरी नहीं कि इसे एक्सेप्ट करे, सेबी इसे रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन उसके एक्सेप्ट करने के बाद ही सारी प्रोसीडिंग्स आगे की होती है। तो ये तो था जोमेटो के आईपीओ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में, एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप के बारे में जिसने अभी अभी यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल कर लिया है। यार बहुत सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनते जा रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ, यूनिकॉर्न स्टेटस मतलब कि उस कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन पार कर चुका हो। आप में से कुछ लोग शायद अभी समझ भी गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं अर्बन कंपनी की, जिसे पहले आप लोग अर्बन क्लैप के नाम से जानते थे। वो जो घर पे आके मसाज देके जाता है,
अरे हाँ भाई, लेकिन वो केवल मसाज नहीं देता है, वो बहुत सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, पेस्ट कंट्रोल और भी बहुत कुछ। तो इस कंपनी ने रिसेंटली 188 मिलियन डॉलर, 188 मिलियन डॉलर का सीरीज एफ राउंड किया है। और इस राउंड में कंपनी को 2 बिलियन डॉलर में वैल्यू किया गया है। इस राउंड के जो लीड इन्वेस्टर है वो है प्रोसेस। अगर कुछ नंबर्स की मैं आपसे बात करूं तो 2613 इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं और 50,490 सीरीज एफ के प्रेफर्ड शेयर इशू किए गए हैं। इसके पहले 2019 में कंपनी ने सीरीज ए राउंड रेस किया था, जब उसका वैल्यूएशन 933 मिलियन था। मतलब यार थोड़े से के लिए चूक गई, वरना 2019 में ये यूनिकॉर्न होता। खैर, अब अर्बन क्लैप के बाद हम बात कर लेते हैं इंडियन टिकटॉक की, मेरा मतलब है चिंगारी की। चिंगारी एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसने रिसेंटली 13 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस की है। 13 मिलियन डॉलर मतलब 98.7 करोड़ रुपीस। ये फंडिंग इसे ऑन मोबाइल ग्लोबल लिमिटेड ने दी है, जो खुद एक मोबाइल एंटरटेनमेंट में काम करता है। चिंगारी इन पैसों का यूज करने वाला है नए टैलेंट को हायर करने में और अपने कंटेंट पोर्टफोलियो को एनहेंस करने में। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एक और फंडिंग के बारे में, जो कि रेस की है एक इंडियन एडटेक कंपनी अपग्रेड ने। अपग्रेड ने 120 मिलियन डॉलर रेस किए हैं और इस फंडिंग के बाद अपग्रेड का जो वैल्यूएशन है वो 575 से 675 मिलियन डॉलर, 575 टू 675 मिलियन डॉलर एस्टिमेट किया जा रहा है। वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, अपग्रेड हायर एजुकेशन सेगमेंट में कोर्सेस ऑफर करता है, जैसे कि एमबीए, बीबीए, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि स्टार्टअप वर्ल्ड से आप कुछ अपडेटेड हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके पास कोई और फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड या मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हम स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़े और भी न्यूज़ एंड एनालिसिस हर हफ्ते आपके लिए लाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।